हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू निर्विला क्लासेस। आई एम रविकांत जायसवाल। आज हम लोग फिर सीआरपीसी के जो चैप्टर 11 है इसमें 149 से लेकर 151 तक डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसे अभी एपीयू का होगा बिहार का, और जुडिशियल भी होगा, तो उसके भी एडमिट कार्ड कभी भी आ सकते हैं। अभी तो डेट एक्सटेंड कर दिए गए हैं जुडिशियल के, और एपीओ के एडमिट कार्ड आने बाकी हैं। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। जितने भी आप लोग अभी तक भी अगर आप जगे नहीं है तो जाग जाइए। और जितने भी आगे के जो भी टॉपिक है, ठीक है, प्रीलिम से रिलेटेड, जुडिशियल के प्रीलिम से रिलेटेड, उसको हम लोग 1 बाय 1 अपलोड करते जा रहे हैं। आप लोग वैसे के वैसे पढ़ते रहिए। और भी लोग जो भी पीसीएसजे की प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपने समय को पूरी तरीके से यूज करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है आपके तक आसानी से पहुंच सके। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। देखिए, इसमें सीआरपीसी का जो चैप्टर 11 है, ये प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस को, कुछ चैप्टर को दो पार्ट में बांटा गया है। जैसे एक है प्रिवेंटिव, एक होता है पुनेटिव। मतलब एक होता है घटना से पूर्व की प्रक्रिया। कोई भी चीजें घटना हो रही है, अगर हमको अंदाजा हो जाता है कि हाँ कोई घटना होने वाली है, तो उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, सचेत हो जाते हैं, ठीक है, प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे हमको लगता है ना कि यार बारिश होने वाली है, बहुत तेज बारिश हो सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अम्ब्रेला रख लेते हैं, रेनकोट ले लेते हैं, ठीक है, टिन शेड वगैरह लगवा देते हैं नीचे अगर कोई शॉप वगैरह है। तो हमने ये क्या किया, हमने ये प्रिवेंटिव एक्शन लिया, ठीक है। ये प्रिवेंटिव वर्ड सुने ही होंगे आप लोग, बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। मतलब सावधानी से परहेज आप पहले कीजिए, घटना होने से पहले, ठीक है। पहले आप परहेज रखेंगे, घटना हो उससे अच्छा कि आप परहेज कर लें। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन है, घटना होने से पूर्व की स्थिति। और पुनेटिव क्या होता है, घटना हो गया उसके बाद जो प्रक्रिया चलेगा, 154 का एफआईआर लगेगा, या फिर 155 का एनसीआर लगेगा, ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, 161 में एग्जामिनेशन होगा, वो सारी चीजें बाद की बात है। तो देखिए, घटना होने से पहले का ये रोल बहुत अहम है। केस को कैसे कम किया जा सकता है, अगर इस चैप्टर पे पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाए तो घटने को हम लोग, केसेस को हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए हम लोग, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, पुलिस का घटना होने से पूर्व के कारण। अब देखिए क्या क्या है, प्रिवेंटिव ऑफ कॉग्निजेबल क्राइम। मतलब इसको 3 पार्ट में बांटा गया है डिस्कस करने के लिए। पहला है प्रिवेंटिव ऑफ कॉग्निजेंट क्राइम, 149 से लेकर 151 तक डिस्कस किया गया है। 152 में डिस्कस किया गया है प्रिवेंटिव ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब कोई भी हो, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, मूवेबल हो या फिक्स्ड हो। और 153 में डिस्कस किया गया है इंस्पेक्शंस ऑफ वेट एंड मेजर। जो वेट पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं, बटकरा वगैरह, उसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट के लिए कोई भी सामान आप परचेस करने जाते हैं, उस पर डील करता है। तो इन 1 2 3 4 सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे, सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 153 तक। अब देखिए, 149 से लेकर 151 बताता है प्रिवेंटिव ऑफ कॉग्निजेंट क्राइम। अगर आपको लगता है, सेक्शन 149 की बात हम लोग कर रहे हैं, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई भी डिजाइन देखकर, या फिर कोई ऐसा मतलब होता है ना कि इन्वायरमेंट को देखकर ऑब्जर्व होता है कि कोई भी घटना होने की अंदाजा, कोई भी घटना होने का हमको भाप लग जाता है कि हाँ कोई भी घटना हो सकता है, एक आइडिया मिल जाता है, एक अंदाजा लग जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पुलिस पूरी कोशिश करेगी, पुलिस पूरी जान लगा देगी उस घटना को रोकने के लिए। देखिए, जैसे ही घटना होगा केसेस और बढ़ते जाएंगे। तो इससे अच्छा यह है कि अगर हमको किसी प्रकार का अगर पता चलता है, कोई डिजाइन पता चलता है, हमने देखा कि यार वहां से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत क्राउड हो रहा है, लगता है कुछ बहुत बड़ा स्ट्राइक या फिर लोग जुलूस वगैरह निकालने वाले हैं, या फिर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, या फिर मार काट करने वाले हैं, कुछ हमको सीन देखकर ऐसा लग रहा है, पिक्चर देख के ऐसा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट उस घटना को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। यह किसमें बताया गया है, सेक्शन 149 में बताया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 150 की, इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर पुलिस को लगता है कि किसी प्रकार का कोई भी मतलब घटना होने की तैयारी चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो वो पुलिस ऑफिसर होगा वो अपने सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को संज्ञान में देगा कि हाँ, आपको उनको इंटीमेशन देगा, सूचना देगा कि सर ऐसी ऐसी चीजें लग रही हैं, हो सकता है कि कुछ बड़ा घटना हो जाए। तो यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी होती है इन्फॉर्म करना किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने के लिए। मतलब अगर होने वाला है, उसका अंदाजा लगता है, तो वो अपने ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है, और जरूरत पड़ता है तो गिरफ्तार भी किया जाता है।
यह सेक्शन 150 में बताया गया है। इंफॉर्मेशन देना किसके, उस पर्टिकुलर एरिया के, जैसे हमको लगता है कि फलाने एरिया में कोई घटना होने वाली है, तो हम पुलिस हैं दूसरे एरिया के, तो हम उस एरिया के, ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर को, जिनकी वहां पे ड्यूटी है, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि सर ऐसी ऐसी चीजें हैं, कुछ घटना हो सकती है, तो ताकि वो लोग अलर्ट हो जाए। सेक्शन 151 क्या कहता है, अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब जब हमको लगे, जब पुलिस डिपार्टमेंट को लगे कि हाँ कुछ ऐसी घटना होने वाली है और कुछ ऐसे चिन्हित लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों की मेजॉरिटी है, अगर उनको गिरफ्तार न किया जाए तो घटना होना तय है, 100% तय है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पुलिस 151 का चालान काट देता है। पुलिस को लगता है कि हाँ एक ग्रुप है जो कि इसमें एक अनाउंसमेंट करने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सेक्शन 151 का चालान काट दिया जाता है और किसी प्रकार का कोई भी घटना होने का जैसे ही वो लोग प्रयास करते हैं, उनको जेल में बंद किया जा सकता है। देखते होंगे आप लोग, जब चुनाव चलता है, जब कॉलेजेस के चुनाव चलते हैं, इलेक्शन होता है, तो जितने भी कैंडिडेट फाइटिंग के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, उनका क्या किया जाता है, उनका 151 में चालान कर दिया जाता है पहले से ही, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग चुनाव के समय या फिर ड्यूरिंग द वोटिंग टाइम वो किसी प्रकार का हार के डर से या फिर जीत की खुशी में किसी प्रकार का भगदड़ या मारपीट या एग्रेसिव एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उन सभी प्रत्याशियों का 151 में चालान कर जाता है और उसको जाके फिर रिलीज कराना होता है। तो यहाँ क्या बताया गया है, अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आपको लगता है कोई संज्ञेय अपराध होने जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप चिन्हित करके गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें आप 24 घंटे से ज्यादा समय तक उनको अपने पास नहीं रखेंगे। 24 घंटे से ज्यादा समय तक रखते हैं तो फिर वही प्रक्रिया हो जाती है, हम उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। तो ये एक्शन किस लिए लिया जाता है 151 का, किसी भी बड़े घटना को, किसी भी संज्ञेय अपराध को, कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए पुलिस चाहे तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को भी देनी होती है। सेक्शन 152 बोलता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर पुलिस को लगता है कि किसी प्रकार का कुछ ऐसा डिजाइन चल रहा है या कुछ पिक्चर ऐसी चल रही है कि कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी, हम सबकी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या फिर फिक्स्ड हो, चल हो या अचल हो, जैसे मूवेबल मतलब कि जैसे ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस वगैरह है, ट्रेन है, तो इसमें किसी प्रकार का आप इंजर्ड करते हैं, ईटा पत्थर मारते हैं, या फिर कोई फिक्स्ड है, उनका कोई म्युनिसिपल का ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है, वहां पे अगर आप कोई भी प्रकार का संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में 152 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए बोला गया है कि 152 में उसको प्रिवेंट करने के लिए, यहां पे बोला क्या गया है कि घटना हो ही ना उसको रोकना है। हमको लगता है, अंदाजा होता है कि यार पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म पहुंच सकता है, और हमने क्या किया, हमने पूरा पुलिस फोर्स लगा दिया वहां पर ऑलरेडी, ताकि किसी प्रकार के पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचे। घटना होने के पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, घटने को रोकना है। घटना हो ही जाएगा तो फिर क्या है, फिर तो ट्रायल में चलता रहेगा। घटना हो ही ना, इसलिए यह चैप्टर पे ये सारे प्रिवेंटिव एक्शन लेने बहुत जरूरी पड़ जाते हैं। अब देखिए सेक्शन 153 क्या डिस्कस करता है, इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर। ठीक है, तौलने के लिए या फिर वेट मेजर करने के लिए हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसमें अगर कितना होता है कि कुछ लोग मैग्नेट वगैरह यूज करते हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक उनकी डिवाइस है उस पर वो कुछ सेटिंग कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर पुलिस को लगता है कि इस तरह का कोई ऐसा कर रहा है इंस्पेक्शन करने पर, तो वो उस एरिया में, देखिए पुलिस अपने ही एरिया में ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, यह पॉइंट नोट करने वाली बात है। एक पुलिस दूसरे एरिया में जाके इस तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। तो पुलिस, अगर आपको लगता है कि दूसरे एरिया में कुछ इस तरह से काम चल रहा है या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वेट को कम, मतलब सामान कम देने के लिए, और वेट को हम कुछ उसमें मॉडिफाइड कर दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप उस एरिया के सक्षम अधिकारी को, उस एरिया के सुपीरियर ऑफिसर को आप कंसर्न कर दीजिए कि सर आप ऐसी ऐसी चीजें हो रहा है, आप वहां पे जाके इंस्पेक्शन कीजिए। लेकिन आपको अपने ही एरिया में इस चीजों पे जाकर उसको रोकना है। लगता है कि कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं तो आप उसको अपने कस्टडी में लेकर उसको किसके सामने पेश करेंगे, हमको मजिस्ट्रेट के सामने उनके संज्ञान में डाल देना है कि ये चीजें पाई गई हैं और ये इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंट में मैनिपुलेट करके लोगों को कम सामान तौल रहे थे। तो इतने सेक्शन में यही बताया गया है। आगे के सेक्शन हम लोग और डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये समय बहुत मूल्यवान है बच्चों और आपको इस समय का भरपूर यूज करना है।
थैंक यू।